हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सूक्ष्म शिक्षण के तहत हमने बहुत सारे जो कौशल हैं उनका अभ्यास करने की कोशिश की। अब इसमें जो हमने सेलेक्ट किए हुए थे उनमें से जो अंतिम स्किल है, अंतिम इसलिए कहूँगा कि यही स्किल हैं जो कक्षा में जिनका हमें प्रयोग करना होता है ज़्यादातर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कक्षा में प्रयोग करने की दृष्टि से अंतिम स्किल का आज हम वर्णन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, जो कि है श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। और इस स्किल के बारे में भी मैं बताऊँगा। ये कहीं न कहीं इस स्किल का भी बहुत महत्व है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। इस स्किल के बारे में जब ये स्किल हो जाएगी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस पर बात करते हैं। तो आज की स्किल है हमारी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इस स्किल की, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। श्यामपट्ट लेखन जो कौशल है, नाम से आपको लग गया होगा कि इसमें जो छात्र, अध्यापक और अध्यापिका हैं उनका जो स्किल देखी जाएगी वो कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर देखी जाएगी। किस प्रकार वो ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, यानी कि बेहतर ढंग से किस प्रकार ब्लैक बोर्ड को यूज में लाते हैं। आप जानते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है, कहीं न कहीं जो श्यामपट्ट है इसका काम जो शिक्षण प्रक्रिया में एक दृश्य साधन के रूप में है ये, और सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ये इसलिए प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं कि सभी सुविधाओं में बात करें तो ये सामान्य से सामान्य कक्षाओं में भी उपलब्ध मिल जाता है आपको। तो कोई भी कक्षा ऐसी नहीं है जहाँ पे ब्लैक बोर्ड आपको उपलब्ध नहीं होगा। हाँ, आजकल ब्लैक बोर्ड के जो प्रकार हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। काला को हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, अक्सर हम ब्लैक बोर्ड ही नाम लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रीन बोर्ड हो गए हैं आजकल, वाइट बोर्ड जिनमें मार्कर के द्वारा आप लिखते हैं। तो कोई भी बोर्ड कोई भी हो, उसका यूज कैसे करना है, कैसे उसको यूज में लाना है, कैसे उसका और ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को मिले, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके तहत हम बात करते हैं, इन घटकों के तहत ब्लैक बोर्ड स्किल को जानने की कोशिश करेंगे। तो छात्रों में इन घटकों की निपुणता आनी ज़रूरी है। आप जानते हैं कि टीचर जब अपना स्टेटमेंट कक्षा में कहता रहता है तो वो सिर्फ ऑडियो एड्स के रूप में बच्चों तक पहुंचते हैं, और जब टीचर उसी चीज़ को लिखता है ब्लैक बोर्ड पे चित्र के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, तो छात्र के लिए वो यानी कि विजुअल एड्स के रूप में भी कार्य कर जाता है। तो आप जानते हैं जहाँ पे ऑडियो विजुअल हो जाता है तो दो इंद्रियों का प्रयोग छात्र करने लग जाता है, तो उसमें जो अधिगम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का जो आउटपुट होगा, लर्निंग आउटपुट, वो बेहतर होगा। तो छात्र देखने के साथ साथ या बोलने के साथ साथ देख भी पाएगा। तो इस दृष्टि से ब्लैक बोर्ड जो कौशल है उसका यूज कक्षा में करना बेहतर होता है, और उसको बेहतर ढंग से यूज करना उतना प्रभावशाली हो जाता है। तो शुरू करते हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं। तो ये आप घटक मैंने यहाँ पे बना चुका हूँ, एक ऑब्जर्वेशन शीट बना चुका हूँ मैं। इसमें घटक थोड़ा ज़्यादा होंगे। ऑब्जर्वेशन शीट अन्य स्किल्स की तरह ही है, इस थोड़ा लंबा है ये, थोड़ा इस पर बहस आज करूँगा मैं, और लेसन प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे घटक, तो ब्लैक बोर्ड यूज करने के दौरान आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि जब आप लिख रहे हैं, लिखावट की स्पष्टता, यानी कि क्लियरिटी ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। वो तो आप जानते हैं कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो तो वो स्पष्ट हो, साफ हो, दिखने योग्य हो, बिल्कुल सभी बच्चे कक्षा में देख पाएँ कि लिखा क्या है। एक और बात आती है खड़े होने का तरीका, प्रॉपर वे ऑफ स्टैंडिंग एट ब्लैक बोर्ड। कैसे खड़ा होना है। आप खड़े होने के तरीके में बता दूं तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। आप ब्लैक बोर्ड के सामने नहीं आएंगे, बिल्कुल छात्रों की तरफ पीट करके नहीं रहेंगे, ताकि जिससे कि अब बच्चे पीछे देख नहीं पाते हैं कि टीचर लिख क्या रहा है। तो खड़ा होने का जो उचित तरीका माना जाता है, लगभग आप ब्लैक बोर्ड पर खड़े होंगे लगभग 45 डिग्री के एंगल पे, ये परफेक्ट एंगल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल पीठ बच्चों की तरफ करके खड़ा नहीं होना है। तो उस दौरान ये भी आपका देखा जाएगा और आपको ये आदत सुधारनी है। अगला है पंक्ति में सीधा लिखना। जब ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे तो आप ब्लैक बोर्ड पे स्ट्रेट लिखोगे। बहुत बार बच्चे लिखते हैं शुरू शुरू में तो आपका लिखा हुआ बड़ा टेढ़ा चला जाता है। बहुत बार आप अभ्यास कीजिए A4 साइज़ पेपर में घर में, कुछ लोग A4 साइज़ के पेपर में लिखते हैं, उनका भी टेढ़ा लिखा चला जाता है। तो वहाँ पे सुधार करेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे भी आदत बनेगी। मैं ये बता दूँ कि ये ब्लैक बोर्ड जो स्किल है, इसका निरंतर अभ्यास से ही आप में निपुणता आएगी, और वो भी ये थियरी या कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से पढ़ के कुछ नहीं होना इसको। जब तक आप ब्लैक बोर्ड पे
स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे, कह सकते हैं लिखेंगे नहीं, तब तक ये अभ्यास आपको होने वाला नहीं है। अगला है अक्षरों का उचित आकार। तो प्रॉपर साइज ऑफ लेटर्स, यानी कि जो आप बोर्ड पर लिख रहे हैं वो लेटर जो यूज करेंगे आप लिखने का, तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक बोर्ड साइज के होने चाहिए। बहुत सारा बड़ा ब्लैक बोर्ड है और बहुत छोटे अक्षर आपने लिखे हैं, तो क्लास के अकॉर्डिंग और ब्लैक बोर्ड साइज के अकॉर्डिंग आप अपने अक्षरों का आकार रखेंगे। ठीक है। अगला है दो अक्षरों, वाक्यों एवं दो पंक्तियों के बीच उचित स्थान, यानी कि प्रॉपर स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, सेंटेंस और टू लाइन्स। ध्यान देना है कि दो शब्द हैं, जैसे कि कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं राम, ये देखिए राम, तो प्रॉपर ये स्पेस दो शब्दों के बीच। वैसे सीता, ये दो वर्ड्स के बीच, और वैसे ब्लैक बोर्ड पे क्योंकि लाइन होती नहीं है तो दो लाइन के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ऐसे नहीं बिल्कुल ये चिपके हों, ये चिपके हों या बहुत दूर हों, तो प्रॉपर एक गैप जो कि आँखों को अच्छा लगे। ठीक है, ये चीज़ें आप देखेंगे तो होना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, स्वच्छ होना चाहिए ब्लैक बोर्ड। ऐसे नहीं कि इधर उधर बहुत गंदा हो रखा है, पहले का लिखा हुआ जो पहले के टीचर ने लिखा हुआ वहीं पे है, आधा दिख रहा है, तो आप पहले क्लियर कर लें ब्लैक बोर्ड को डस्टर से, तो स्वच्छता आएगी। ठीक। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना है, जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे हेडिंग होती हैं जो मेन ये टॉपिक है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जो मेन हेडिंग होती है उनको अंडरलाइन कीजिए, चाहें तो आप उनको कलर चौक से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ना, संक्षिप्तता एवं सरलता। देखिए भाई, ब्रीफनेस एंड सिंप्लिसिटी, यानी कि बात हो रही है कि श्यामपट्ट पर आप अनावश्यक कार्य नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा भर के ब्लैक बोर्ड को भरेंगे नहीं। मैथ्स के अलावा थोड़ा मैथमेटिक्स में ज़्यादा काम हो जाता है ब्लैक बोर्ड का, क्योंकि पूरा सवाल सॉल्व करना होता है, लेकिन अन्य विषयों में ध्यान दें कि आप बिल्कुल प्लानिंग करके ही कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर इतना ही काम करना है, बाकी आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। कुछ मुख्य चीज़ें ही आप प्लान करके ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, इसलिए संक्षिप्त हो और सरल हो, बहुत ज़्यादा टिपिकल ब्लैक बोर्ड पर ना लिखा हो। व्याकरण की शुद्धता का ध्यान देंगे, जो भी अक्षर आप ये शब्द वाक्य लिख रहे हैं तो उनमें शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। श्यामपट्ट पर कार्य की प्रासंगिकता, कितना प्रासंगिक है आपका कार्य, यानी कि रिलेटिव है कि नहीं, रिलेवेंस कितना है ब्लैक बोर्ड वर्क आपका अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ऐसा नहीं कि टॉपिक पढ़ा कुछ और, ये ब्लैक बोर्ड वर्क पे बिल्कुल कोई रिलेटिव ही नहीं है उसका, कह सकते हैं कोई रिलेशन मिल ही नहीं रहा बिल्कुल, तो ऐसा ना हो, बिल्कुल उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। ठीक है। और संकेतक का प्रयोग, जब भी आप लिख देते हैं, लिखने के बाद आप बताते हैं बच्चों को, तो उंगली से नहीं दिखाना है, ना ही हाथ से दिखाना है, आपको दूर हो खड़े होके आप लेफ्ट हैंड में पॉइंटर पकड़ के पॉइंटर से बच्चों को लिखा हुआ दिखाएंगे। ख़ास तौर पे जब आप कहते हैं बच्चों उतारिए इसको, देखो मैंने क्या लिखा है, तो ये चीज़ संकेत करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आप संकेतक बोलते हैं इसको, पॉइंटर जो होता है आप जानते हैं, पॉइंटर का यूज करेंगे। ठीक है। और लास्ट लिखा है मैंने, आवश्यकता अनुसार रंगीन चौक का प्रयोग। तो कहीं कहीं पे मुख्य बिंदुओं पे, खास तौर पे अंडरलाइन जहाँ पे करते हैं आप, वो भी करते हैं आप, और कहीं कहीं पे कुछ और चीज़ दिखानी हो आपको बेहतर ढंग से, तो रंगीन चौक का प्रयोग कर सकते हैं आप। रंगीन चौक में भी उन चौक का प्रयोग कीजिए जो कि विजिबल हो ज़्यादा। बहुत बार ऐसे कलर होते हैं काले रंग पे देख के करना होता है, वो वाइट बोर्ड पे तो रेड कलर है जैसे, और ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है, ये ज़्यादा चमकते हैं तो बेहतर है। जैसे येलो कलर वाइट पे बिल्कुल डिम हो जाता है तो उसको मत यूज कीजिए, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे येलो कलर बड़ा अच्छा चमकता है तो उसको यूज कीजिए। ठीक है। वहीं आप देखेंगे जो पर्पल होता है ब्लैक बोर्ड पे वो बहुत ही धुंधला होता है, उसको कम यूज कीजिए। चित्रों को आप रंगीन चौक से बना सकते हैं, बहुत बार ब्लैक बोर्ड पे आप चित्र बना सकते हैं, और ऐसे चित्र बनाइए जो आसानी से बनते हैं, अन्यथा कठिन वाला जो चित्र है जो बहुत टाइम लेता है उसको आप चार्ट में बना के घर से लाइए। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, बच्चे की एक्सपर्टनेस है कि कोई बच्चा आसानी से तेज़ी से चित्र बना देता है तो अच्छी बात है। तो ब्लैक बोर्ड पे इतना ही यूज कीजिए, अनावश्यक इधर उधर ब्लैक बोर्ड पे कभी नहीं लिखना है, ध्यान देना। और एक और चीज़ बता दूँ, कभी कभी जो आपने प्लानिंग की होती है, जब मैं प्लान बनाऊंगा इस पर तब बताऊंगा, तो प्लानिंग की होती है तो वही ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है, लेकिन कभी कभी आप क्लासरूम में कुछ चीज़ समझाने के लिए आपके दिमाग में आता है, आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं जो कि आपके प्लान में नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तुरंत उसको मिटा दीजिए जो कि आपका प्लान में नहीं है, लेकिन जो प्लान में है उसको रहने देना है लास्ट तक, और लास्ट में ही बच्चों को उतारने के लिए बोला जाता है, उसको भी मैं जब प्लान बनेगा तब बताऊँगा। तो ये थे घटक, इन पर आधारित पाठ्य योजना तैयार होनी है और इन्हीं पर आधारित आपका अभ्यास भी होना है। ठीक है।
तो अब थोड़ा बात करता हूँ मैं थोड़ा सावधानियाँ कि क्या क्या सावधानियाँ बरतें आप। तो कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए खास तौर पे। एक तो छात्रों की तरह पीठ ना हो आपकी बिल्कुल लिखते समय। तुरंत लिखने के बाद आप थोड़ा बीच बीच में हटते रहिए, नहीं तो अनुशासनहीनता होती रहती है। बीच बीच में छात्रों से बात करते रहिए, टॉपिक से रिलेटेड बात करते रहें लिखते समय। साफ दिखना चाहिए ब्लैक बोर्ड बच्चों को, सभी एंगल से बच्चों को ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए। कक्षा में रोशनी आ रही हो, ब्लैक बोर्ड पे चमक रही हो तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए। अशुद्धियाँ ना हो, टाइम ज़्यादा ना लें आप ब्लैक बोर्ड में लिखने पर। बहुत ज़्यादा कुछ लोग बहुत देर तक लिखते रहते हैं कि राइटिंग अच्छी बनेगी इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको 5-6 मिनट में ही लिख देना अपना कंटेंट, इसलिए कंटेंट को उतना ही रखें जितने आपका कह सकते हैं कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हाथ से साफ न करें लिखा हुआ, कभी भी हाथ से साफ मत कीजिए, डस्टर का यूज कीजिए। इस चीज़ पर आपका एवोल्यूशन किया जाएगा भाई। और पॉइंटर का प्रयोग ध्यान दें, लिखते समय ज़्यादा मौन न रहें, यानी कि बहुत ज़्यादा शांत माहौल न बनाए रखें। बहुत देर तक चुप न रहे लिखते समय ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि पीछे नहीं तो अनुशासनहीनता होने की संभावना होती है। ठीक है। और लास्ट में बोलूँगा प्रिकॉशन के रूप में जो लेना आपको, जो कम देखने वाले बच्चे होते हैं, आपको ये पता चल जाता है आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो चश्मे पहनते हैं, जिनको कम दिखता है। चश्मे पहनने का मतलब ये नहीं बार बार कम दिखता है, लेकिन बहुत बार हो सकता है कि कुछ बच्चों को हो कि उनकी आंखें कमज़ोर हो, तो आप कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को पहली सीरीज की टेबल में बैठाएं। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए। और बच्चों को जब बच्चे उतार देते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क, उसके बाद ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आपने काम कर दिया। सभी ने कर दिया, मैं मिटा दूँ इसको। 2-3 बार ज़रूर पूछिए, एक बार चाहिए तो आप पूरी कक्षा का चक्कर लगा के उस समय कॉपी में देखिए बच्चों की कि क्या उन्होंने पूरा काम कर दिया है या नहीं कर दिया। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। कल मैं आपको जो लेसन प्लान बताना सिखाऊंगा इस पर बड़ा आसान है ये, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। एक मात्र यही है टीचर का कि जो सबसे पहले दिखाई देता है। किसी भी टीचर का को पहचानना है तो उसकी कक्षा में जाने पर सबसे पहले उसकी हैंड राइटिंग ही ब्लैक बोर्ड पर दिखती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आधे से ज़्यादा अनुमान तो ब्लैक बोर्ड स्किल के अकॉर्डिंग ही आपका लगा दिया जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुधारनी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।